हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी करें ट्रैक्शन सिस्टम। तो और ट्रैक्शन में हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखे थे। अब हम लोग सेम चीज़ देखेंगे कि पावर सर्किट देखेंगे। ठीक है कि इससे पहले ब्रीफ में हम लोग ब्लॉक डायग्राम देखा था कि कहाँ पे हम लोगों ने आपका पेंटोग्राफ कनेक्ट कर रखा है, सर्किट ब्रेकर, ठीक है, आपका मेन रेक्टिफायर, इन्वर्टर, सिंगल फेज इन्वर्टर, थ्री फेज इन्वर्टर, ट्रैक्शन मोटर। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे पावर सर्किट। अगर पूछता है तो उसी से मिलता जुलता है। तो ये सिंपल सा ये क्या है कि पावर सर्किट ऑफ एसी लोकोमोटिव। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल देखिए कि ये आपका क्या है, ओवरहेड लाइन है। ठीक है, और ये पेंटोग्राफ कनेक्टेड है। तो और ये आपका रूफ के ऊपर जो पेंटोग्राफ इस बेस के ऊपर क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो देन यहाँ से सप्लाई आती है और देन यहाँ पे ट्रांसफार्मर में दिया जाता है, टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। ठीक है, मतलब यहाँ पे अलग अलग टैप्स दिया हुआ है। ठीक है, कि जैसा भी अपने को सप्लाई चाहिए तो उस टैप से जोड़ के अपन सप्लाई ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एक रेक्टिफायर लगा हुआ है। ठीक है, और इन्वर्टर सिस्टम लगा हुआ है। ये आपके व्हील्स हैं सारे। ठीक है, और यहाँ पे इसकी मोटर लगी हुई रहती है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग ने मार्किंग कर दिया है कि अगर एग्जाम्स में पूछता है तो ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग ब्रीफ में डिस्कस कर लिया, ब्लॉक डायग्राम के बारे में, और 1v1 करके सारे पार्ट्स के बारे में भी मैंने डिस्कस कर दिया, लिखवा भी दिया। ठीक है, लेकिन फिर भी पावर सर्किट पूछे तो कुछ इस तरीके का आप क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे। और मैंने नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यह चीज है क्या। ठीक है, तो जो 1 है वो है आपका OHE है, मतलब ओवरहेड लाइन है। ये जो 1 है ओवरहेड लाइन है। 2 जो है आपका क्या है, आपका पेंटोग्राफ है। ठीक है, जो 3 है, ठीक है, ये देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पे ये सर्किट ब्रेकर है। चौथा क्या है, ऑन लोड टैप चेंजर। ये देखिए ऑन लोड टैप चेंजर, जैसे ठीक है अपन टैप किसी के साथ यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ जैसा अपना रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, पांचवा जो है, ये जो है ये ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है। ठीक है, तो पांचवा क्या है, आपका ट्रांसफार्मर है। ये क्या है, आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मेन काम क्या है, एसी को, अब ट्रांसफार्मर से आया है यहाँ पे तो इसका मेन काम क्या है, एसी को डीसी में चेंज करना है। ठीक है, और छठा है आपका स्मूथनिंग चौक। ठीक है, ये एक तरीके का चौक है और इसका मेन काम क्या है कि प्योर डीसी पास करना है, एसी को फिल्टर करके। ठीक है, और आठवां देखिए, आठवां यहाँ पे क्या है, ये ट्रैक्शन मोटर। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, एक ट्रैक्शन मोटर लगा हुआ है, थ्री फेज की, थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है। ठीक है, जिसे आपका व्हील आपका क्या है, और ये आपका क्या है, गोल गोल सा ये आपका व्हील है जो इस ट्रैक पे है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका क्या है, पावर सर्किट है आपका एसी लोकोमोटिव का। ठीक है, और इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो कि ये आपका OHE है, ये आपका पेंटोग्राफ है, ये आपका सर्किट ब्रेकर है, ये आपका ऑन लोड टैप चेंजिंग है, ट्रांसफार्मर है, ये रेक्टिफायर है, ये स्मूथनिंग चौक है, ये आपका क्या है, ये आपका मोटर है। ठीक है, ट्रैक्शन मोटर है, ये आपके ये जो गोल गोल से दिख रही है आपकी, ये इसके क्या है, व्हील्स है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल से क्या है, पावर सर्किट है। क्लियर है, पावर सर्किट डायग्राम है आपका। क्लियर, आगे इसमें देखते हैं कि कौन कौन से ऑग्लिजरी इक्विपमेंट यूज होते हैं। ठीक है, तो उसके ऑनली लिस्ट अगर एग्जाम में पूछता है तो आपके सिलेबस में दिया हो तो ऑनली उसका नाम का लिस्ट शो करना है। ठीक है, तो उसमें वो भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट अपन यूज होता है। आगे देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। जब हमने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का ब्लॉक डायग्राम दिखाया था, उसमें दिखाया था कुछ उसके मेन पार्ट्स होते हैं और कुछ उसके ऑक्सिलरी पार्ट होते हैं। ठीक है, जो मेन पार्ट में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे जैसे एग्जाम्स में आपको पूछेगा कि कौन कौन से ऑक्सिलरी इक्विपमेंट हैं, उनका लिस्ट बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्विपमेंट का लिस्ट है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको भी क्या करना है, यहाँ पे नोट नोट डाउन करके आगे जब एग्जाम्स में आए तो आपको लिखना है। ठीक है, कि वो कौन कौन से ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है जो अपने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में अपना क्या होता है, यूज होता है। क्लियर, तो देखिए उसमें पहला है बैटरी। ऑलरेडी हम बैटरी के बारे में जानते हैं कि बैटरी का मेन काम क्या है, इमरजेंसी में लाइट्स वगैरह को ऑन करना है। कंप्रेसर, ठीक है, कंप्रेसर का मेन काम क्या है, ठीक है, कि सर्किट ब्रेकर जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, कंप्रेस एयर होती है, तो वो कंप्रेस एयर कंप्रेसर के द्वारा उसमें एयर को कंप्रेस किया जाता है। क्लियर, ब्लोअर्स, ठीक है, ब्लोअर्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि जहां भी अपन इस तरीके से हीटिंग की समस्या है, यहाँ पे जैसे इंजन के अंदर काफी हीट जनरेट होती है, तो ब्लोअर्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एग्जॉस्टर, ठीक है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। ठीक है, एग्जॉस्ट फैन का मेन काम क्या है कि हीट को खींच के बाहर फेंकना है, ताकि इंजन आपका ज्यादा गर्म नहीं हो, क्योंकि जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, मोटर्स लगी हुई रहती है। ठीक है,
तो काफ़ी ज़्यादा हीट क्या होगा, बहुत सारे इक्विपमेंट लगा हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी। उस हीट को बाहर करने के लिए हम लोग एग्जॉस्ट फैन का एग्जॉस्टर यूज करेंगे, नहीं तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसके चलते क्या होगा कि वहाँ पे आग लग सकती है। क्लियर? पंप, ठीक है? पंप भी अपन यूज यूज करते हैं उनका, जस्ट लाइक पंप की सहायता से हम लोग कूलिंग वगैरह भी करते हैं। क्लियर? कैब वेंटिलेशन फैन, ठीक है? तो एक तरीके का फैन्स होता है जो कूलिंग पर्पज से यूज कर किया जाता है, कि जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं ना, वहाँ पे कूलिंग के लिए वहाँ पे फैंस इंस्टॉल किए जाते हैं। उनका मेन काम क्या है कि कूलिंग प्रोवाइड कराना, ठीक है? लोकोमोटिव हीटिंग, ठीक है? अगर अपने को लगता है कि इस तरीके से हीटिंग की रिक्वायरमेंट है, तो देन इस तरीके का भी इक्विपमेंट अपने पास अवेलेबल है, जिसे अपने लोकोमोटिव को क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते, बोलते हैं कि इंजन ठंडा है, उसको गर्म करना है, ठीक है? तो इस तरीके से अपने हीटिंग में हीटिंग इक्विपमेंट जो भी अवेलेबल है, ठीक है? आगे ट्रांसफार्मर ऑयल कूलिंग रेडिएटर, ठीक है? ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग ऑयल यूज करते हैं उसको ठंडा रखने के लिए, ठीक है? तो इस तरीके से ये भी एक ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है। हेडलाइट, रात के टाइम पे, दिन में तो जरूरत नहीं है, लेकिन रात के टाइम पे जब ट्रेन चलती है तो आगे का रास्ता देखने का हेडलाइट होता है, जिसकी लाइट काफी दूर तक जाती है, ठीक है? इसको अपन बोलते हैं हेडलाइट, ये भी ऑक्सिलरी पार्ट है। फ्लैशर लाइट, ठीक है? मतलब डीपर बोल सकते हो, कैसे आगे से कोई रात के टाइम पे कोई आगे से गाड़ी आती है, तो वो अपने को क्या करता है कि डीपर मारता है, मतलब हमारा ध्यान अट्रैक्ट करता है कि आगे से गाड़ी आ रही है, ठीक है? तो इसी तरीके से फ्लैशर लाइट यूज होता है कि मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन से कोई ट्रेन आ रही है, तो ड्राइवर का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए कि ड्राइवर सो तो नहीं गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि फ्लैशर लाइट ऑन करते हैं, जो डायरेक्टली जो ड्राइवर का जो फ्रंट होता है उसके आंख पे लाइट पड़ती है, तो अगर ठीक है, तो वो बिल्कुल क्या सतर्क रहता है, ठीक है? तो हर एक ट्रेन जो एक दूसरे के पास से क्रॉस होती है, इस तरीके फ्लैशर लाइट का यूज करती है ड्राइवर के ध्यान को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है? नहीं तो मालूम चला कि लॉन्ग दूर का ड्राइवर सो गया, ठीक है? तो जब भी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे पे फ्लैशर लाइट का यूज करती है, ठीक है? ये आपका मार्कर लाइट का मतलब आप कैसे अपने पीछे की जो टेल लाइट होती है, ठीक है? आप देखना जब ट्रेन चली जाती है तो पीछे में लाइट्स लगी हुई रहती है जो ब्लिंक करते रहती है, ठीक है? तो हम लोग को बहुत अंधेरे में भी अगर कोई ट्रेन जा रही है, क्रॉस कर रही है, तो पता चलता है कि कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है, जा रही है, वो ब्लिंक करते रहता है, ठीक है? इंजन हॉर्न, ठीक है? जब भी ट्रेन कहीं आबादी से, कहीं रेलवे स्टेशन से गुजरती है, तो लोगों को अवेयर करने के लिए, ठीक है, कोई बहुत सी ट्रेन होती है जो बहुत सारे स्टेशन पर नहीं रुकती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे हॉर्न का यूज़ किया जाता है कि ट्रेन आ रही है, और ठीक है, और हॉर्न दूर से ही बजना चालू हो जाता है कि उस टाइम में आप क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इधर-उधर नहीं जाए, तो लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, जिससे आपका हादसा नहीं हो, ठीक है? मोटर जनरेटर सेट, ठीक है? तो इस तरीके से ये भी एक ऑक्सिलरी पार्ट है जिसमें मोटर जनरेटर सेट होता है, ठीक है? मोटर तो आपकी सीरीज मोटर होती है, कोई पूछ ले कि मोटर जनरेटर, ठीक है? सीरीज मोटर, और जनरेटर में आपका क्या होता है, शंट मोटर, शंट होता है, शंट जनरेटर, ये एक दूसरे से कपल होते हैं, और इस तरीके से ये क्या होते हैं आपका यूज होते हैं, ठीक है? तो ये सिंपल सा आपका लिस्ट है, मतलब इक्विपमेंट की लिस्ट है, ठीक है? ऑक्सिलरी इक्विपमेंट की लिस्ट है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है? इसमें एक पॉइंट और है, उसको भी मैं नोट डाउन करवा देता हूँ, तब तक देखिए इसको आप लोग कैसे। आगे देखिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे अभी हम लोगों ने पावर सर्किट पढ़ा था कि वेरियस इक्विपमेंट ऑफ पावर सर्किट एंड गिव द फंक्शन ऑफ ईच इक्विपमेंट यूज्ड इन पावर सर्किट, ठीक है? तो इससे पहले हम लोगों ने पावर सर्किट बनाया था, उसमें जो जो इक्विपमेंट यूज हो रहे थे ऑलरेडी उसके बारे में मैं ब्रीफ में लिखवा चुका हूँ, ठीक है? कि कौन कौन से इक्विपमेंट अपने क्या थे उसमें यूज हो रहे थे, ठीक है? ठीक है? तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से भी शॉर्ट में मैंने एक बार लिख दिया कि अगर 2 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि वेरियस इक्विपमेंट ऑफ पावर सर्किट एंड गिव द फंक्शन ऑफ ईच इक्विपमेंट यूजिंग पावर सर्किट फंक्शन ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है? वही चीज है, पेंटोग्राफ भी ऐड कर सकते हो उसमें, ठीक है? इससे पहले अपन पावर सर्किट डायग्राम दिखाए थे, और उसमें अलग अलग जो 8 इक्विपमेंट थे उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया था, वो डिस्कस किया था, ठीक है? आपका सर्किट ब्रेकर था, पेंटोग्राफ था, ट्रांसफार्मर था, रेक्टिफायर आउटलेट, ठीक है? तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे कि पेंटोग्राफ ओएचई को भी, सर्किट ब्रेकर को भी आप क्या कर सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो फंक्शन ऑफ इक्विपमेंट देखो यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सप्लेन वेरियस इक्विपमेंट ऑफ पावर सर्किट एंड गिव द फंक्शन ऑफ ईच इक्विपमेंट यूज्ड इन पावर सर्किट, ठीक है? तो कौन कौन से जो इक्विपमेंट है वो पावर सर्किट में यूज होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, ठीक है? आप पूछ सकता है कि ऑक्सिलरी सर्किट का जो ऑक्सिलरी
इक्विपमेंट यूज हो रहा है उसका लिस्ट बनाइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ इक्विपमेंट, सर्किट ब्रेकर मेन काम क्या है, सर्किट को ब्रेक करना। डिस्कनेक्ट द लोकोमोटिव इक्विपमेंट फ्रॉम द सप्लाई इन इवेंट ऑफ फॉल्ट इन इक्विपमेंट। अगर मतलब किसी भी तरीके का फॉल्ट है तो वो सर्किट ब्रेकर सर्किट को क्या करके ब्रेक कर देगा, चीज़ों को प्रोटेक्ट करेगा। ऑनलाइन टैप चेंजर, ऑलरेडी हम लोग ने इसके बारे में देखा। इसका मेन काम क्या है, यूज टू कंट्रोल द वोल्टेज टू द ट्रैक्शन मोटर थ्रू द रेक्टिफायर फॉर स्पीड कंट्रोल, ठीक है। तो इसका यूज किया जाता है अपने स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, अपने अपने ठीक है। इसका यूज करके वोल्टेज को अपन कम या ज्यादा करते हैं, और देन उसका यूज कर अपन क्या करते हैं कि वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। यूज टू कंट्रोल द वोल्टेज टू द ट्रैक्शन मोटर थ्रू द रेक्टिफायर फॉर स्पीड कंट्रोल, ओके। ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये देखिए ये क्या होता है, स्टेप डाउन द वोल्टेज टू द सुटेबल वैल्यू फॉर द ट्रैक्शन मोटर। इसका मेन जो आपका ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन होता है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में अपन क्या करते हैं, उसको स्टेप डाउन करते हैं कि जितना अपने को रिक्वायरमेंट है मोटर्स को ऑपरेट कराने के लिए, ठीक है। इट हैज ए रेशियो ऑफ 20:1। तो अगर कोई पूछता है कि ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी सेकेंडरी का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या होता है, 20:1, ठीक है। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का मेन काम क्या है, एसी को डीसी में चेंज करना। स्मूथनिंग चॉक, इसका मेन काम क्या है कि जो आपके डीसी के अंदर कुछ भी एसी कंपोनेंट है उसको फिल्टर करना और प्योर डीसी प्रोवाइड करना, ठीक है। स्मूथनिंग आउट द रिपल इन द डीसी आउटपुट करंट ऑफ रेक्टिफायर। और आपका है ट्रैक्शन मोटर, टेक द ट्रैक्शन लोड। तो ट्रैक्शन मोटर का मेन काम क्या है कि जो जितना भी ट्रैक्शन का लोड है उसको वियर करना और तेजी से ट्रैक के ऊपर क्या करना, रन करना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो देन आप इसको इजी वे में आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लॉक डायग्राम भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, पावर सर्किट भी डिस्कस कर लिया, कौन कौन से ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है जो एसी लोकोमोटिव के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। वेरियस इक्विपमेंट यूज इन पावर सर्किट ऑफ एसी लोकोमोटिव, उनका फंक्शन क्या है ये भी हम लोग ने देख लिया कि वेरियस इक्विपमेंट ऑफ पावर सर्किट, ठीक है। पावर सर्किट के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हो रहा है और उनका फंक्शन क्या है, तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं, ठीक है। नया वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।